हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं नरेंद्र शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्री साई कृपा पे। दोस्तों, हमने शुरू कर दिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। एक या दो क्लास हमारी उसके ऊपर हो गई थी और मैं एक एक लाइन आपकी क्लियर करता चल रहा हूँ। हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हुए बताते हुए आगे चल रहा हूँ। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई आपको समझ में नहीं आए, कहीं डाउट है, कुछ रह गया हो, मन में छूट गया हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब दोस्तों, हम इससे आगे चलते हैं। हमने पिछली क्लास में देख लिया था कैसे स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, इस डायग्राम ये वापस से जो मैंने बता रहा हूँ, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और दूसरी हमने देखी थी सर्टोली सेल्स, जिनका फंक्शन क्या होता है, इनको जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म बन रहे हैं, जिनका निर्माण हो रहा है, उनको क्या देना, न्यूट्रिएंट्स देना, पोषण देना। ये कौन कार्य करती है, सर्टोली सेल्स। और ये जो डॉट डॉट नज़र आ रही है, इसमें ये होती है लीडिंग सेल्स। ठीक है। इनसे क्या निकल बनता है, एंड्रोजन बनता है। एंड्रोजन का सबसे मेजर एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, जो क्या मेल सेक्स हार्मोन होता है। अब इसमें आगे देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि अब टेस्टिस हो गया, चाहे टेस्टिस हो मेल में, चाहे फीमेल में ओव्यूल हो। ठीक है। टेस्टिस हो या ओव्यूल हो, ये अपने आप जो है एक्टिविटी नहीं करते हैं। ठीक है, कि जब मन में आया तब ये क्रियाएं शुरू कर दी, ये अपने आप एक्टिव नहीं होते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि 1 साल का बच्चा जो है स्पर्म फॉर्मेशन कर लेगा, शुक्राणु का निर्माण कर लेगा, नहीं ना। वो 13 साल, प्यूबर्टी जो स्टेज आती है उसकी 13 टू शुरू होती है, जो एज है, उसमें ही वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इनको जो है क्या मिलते हैं, सिग्नल मिलते हैं, बाहर से सिग्नल मिलते हैं, और उस सिग्नल की वजह से ही ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की अदर एक्टिविटी करती है। कौन, टेस्टिस और ओव्यूल। तो उसी प्रकार से ये जो टेस्टिस है मेल में, तो हम इसमें देखते हैं कैसे क्या क्रिया होती है। तो ये आपको पता है, ये आपने सोचा कि ये सिग्नल कहाँ से मिलते हैं, सिग्नल कहाँ से मिलते हैं, तब ये एक्टिव होते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो सिग्नल है, जैसे हम गंगाधर भैया के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका ये टेस्टिस है, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो गंगाधर भैया का जो ब्रेन है, ब्रेन में एक हार्मोनल ग्लैंड पाई जाती है, हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, हाइपोथैलेमस पाई जाती है। वहाँ से सिग्नल मिलता है दोस्तों इनको, और फिर ये क्या करते हैं, स्टिम्युलेट हो जाते हैं, फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं, शुक्राणु बना देते हैं। ठीक है। तो देखो कैसे क्या, ये और एक चीज़ बता दूं आपको, बायो में हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है बायो में। आपको सब एक चीज़ जुड़ी हुई। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेन पार्ट जो जुड़ गया है इससे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ब्रेन वाला पार्ट जुड़ गया ना, उसी प्रकार से बायो के जो सभी पार्ट है, बायो जो आपस में हर एक पार्ट से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो देखिए, हम बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है हमारी, उसमें कैसे क्या। तो देखिए, हमारा इसमें एक हार्मोनल ग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी बताई मैंने, हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड होती है, हार्मोनल ग्लैंड होती है ये, हाइपोथैलेमस। अब आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस कहाँ होती है, ब्रेन में, मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में, प्रेजेंट ऑफ ब्रेन इन ब्रेन। कौन सी ग्लैंड, हार्मोनल ग्लैंड, कौन सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, GnRH, GnRH ये हार्मोन रिलीज करता है। इसकी फुल फॉर्म लिख दूं मैं, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जीएनआरएच की फुल फॉर्म है दोस्तों, ध्यान रखना, याद रखना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये कौन रिलीज कर रही है? हाइपोथैलेमस हार्मोनल ग्लैंड, जो कहाँ है? ब्रेन में है। ठीक है, अब ये यहाँ से जीएनआरएच किसके पास जाएगा? एक दूसरी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके पास जाएगा। इट विल गो टू पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से कहाँ जाएगा? सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके लिए मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें ये जो है कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है। मस्तिष्क में बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, मस्तिष्क अलग से होता है पूरा। ब्रेन वाला जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। तो ये जो है ये फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, लिख देता हूँ, फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन। और इसका नाम दोस्तों होता है सेरिब्रम। क्या कहते हैं इसको? सेरिब्रम। राइटिंग थोड़ी सी मैं पहले ही क्लास से कह रहा हूँ आपको, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सेरिब्रम कहते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ब्रेन का डायग्राम बनाया है। ये जो है फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम नाम होता है। इस सेरिब्रम के अंदर दोस्तों, इस सेरिब्रम के अंदर कुछ इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हमारी ये हार्मोनल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऐसे। और इसी से ही एक जुड़ी हुई होती है स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना दिखती है हमें हमारे सेरिब्रम में, ब्रेन में। सेरिब्रम किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसी से ये जुड़ी हुई रहती है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है एक, इसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम होता है इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नाम होता है इसका। तो अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो मैंने बताया हाइपोथैलेमस क्या आता है? जीएनआरएच। ये जीएनआरएच कहाँ आता है? इसके इस फ्रंट पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पे आके ये क्या कहते हैं इसको, जम जाता है, मतलब आके लग जाता है इसकी वॉल से। और फिर ये क्या रिलीज करता है? फिर ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन, जो इसके अंदर से निकलता है। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से निकलता है। और इस गोनेडोट्रोपिन जो है, इसके क्या है? दो नाम होते हैं, टू अदर नेम। फर्स्ट LH और सेकंड FSH। LH की फुल फॉर्म बता देता हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वापस से बोल रहा हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रहेगा। गोनेडोट्रोपिन के दो अदर नेम जो हैं वो होते हैं, फर्स्ट नेम होता है उसका LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकंड होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन दोस्तों, इन दोनों हार्मोन के जो नाम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर रखे गए हैं। गोनेडोट्रोपिन के जो अदर दो नेम हैं LH और FSH, ये किस आधार पर रखे गए हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि दोस्तों जो ल्यूटिनाइजिंग इवेंट है, ल्यूटिनाइजिंग इवेंट भी किस में होता है? फीमेल में। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, ये इवेंट भी किस में होता है? फीमेल में। तो जब ये दोनों एक्टिविटी फीमेल में हो रही है, इस आधार पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे, गोनेडोट्रोपिन के दो अदर नेम्स जो है वो दिए गए LH और FSH। याद रहेगा?
अब ये जो LH है, इस LH का ही, इस LH का ही, फीमेल में तो LH नाम है इसका, और जब ये मेल में होगा, नर में, पुरुष में, मेल में, तो इसका नाम हो जाएगा ICSH। ICSH क्या नाम हो जाएगा? ICSH। फुल फॉर्म लिख देता हूँ इसकी भी। फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरस्टिशियल सेल, आगे H का वही स्टिमुलेट, S का स्टिमुलेटिंग, और S का स्टिमुलेटिंग, और H का हार्मोन। ये देखिए, जो फीमेल में एक छोटा सा नाम था LH, वो मेल में जाके कितना बड़ा नाम हो गया? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो ये अब ये कैसे क्रिया करता है, आइए हम एक बार देखते हैं। हमारा जो वो डायग्राम है, ये रहा, ये डायग्राम दिख गया आपको। अब जो ICSH अभी हमने ऊपर देखा, जो किससे निकल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो किसको स्टिमुलेट करेगा? इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, देखिए स्टिमुलेट की हिंदी होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तेजित करना। स्टिमुलेटिंग यानी उत्तेजित करना किसी को। और इंटरस्टिशियल जो सेल है, अभी मैंने लिखा इंटरस्टिशियल सेल, इनको हिंदी में बोलते हैं अंतरालीय कोशिका। अंतरालीय कोशिका। तो अब देखिए, ये जो अब हार्मोन है, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? लीडिंग सेल्स को। इन आपको दिख रही है ना, ये मैंने बता चुका हूँ पिछले डायग्राम में, इनके जो अलग अलग सभी के मैंने नाम बताए थे आपको। पूरे डायग्राम को मैंने लेबलिंग किया था। ठीक है, तो ये ICSH आगे जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? लीडिंग सेल को। लीडिंग सेल से क्या बनेगा स्टिमुलेट होने के बाद में? ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा बताइए मेरे को? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनाएगी? टेस्टोस्टेरोन। समझ गए? ICSH हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी निकल के सीधा आपके सेल्स पे। ये सेल्स है लीडिंग सेल्स। ये स्टिमुलेट होकर क्या रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, उसका एक तो कार्य होता है, एक फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करने के लिए कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के पास चला जाएगा। दिख रहा है आपको? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ जाएगा? आपके जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है उनके पास चला जाएगा। ठीक है, और कुछ मात्रा में ये जो टेस्टोस्टेरोन है गोइंग टू ब्लड वेसल्स, कहाँ चला जाएगा? कुछ जो बच जाएगा वो चला जाएगा आपकी, मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, इनके अंदर चला जाएगा। कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना, कुछ हार्मोन तो गया स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के पास, और कुछ टेस्टोस्टेरोन जो है वो जाता है आपके ब्लड वेसल्स में। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन गोइंग टू ब्लड वेसल। इन ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ जाता है? पूरी की पूरी बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। और पूरी बॉडी में जाने के बाद जो दूसरे जा रहा है, तो पूरी बॉडी में जाने के बाद ये दूसरे जैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, पेनिस के साइज को मतलब बनाए रखना। तो हम बात करेंगे आगे उन दूसरे इसके जो करेक्टर है, अदर करेक्टर जो होते हैं किसके? टेस्टोस्टेरोन के। तो ये आज की क्लास थी दोस्तों। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ डाउट रहे, तो मेरे को कमेंट करना, बताना, तो मैं डाउट क्लास लगा के वापस से आपका क्लियर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।